आप थोड़ी देर। जैसा अपने को पता है कि बड़ौदा में बाई इलेक्शन ये सब आ रहा है और 3 तारीख को ही पोलिंग है। आज 26 तारीख हो गई, 7 दिन का समय है और हम सबको पता है कि ये वहाँ की जो लड़ाई है इस बार, अगर मैं इसको ये कहूँ कि जैसे कल दशहरा गया है, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। जैसे सच्चाई और झूठ की लड़ाई पर रामायण और महाभारत हो गए, इसी प्रकार से बाई इलेक्शन तो भले एक है और इस एक बाई इलेक्शन का कुछ सरकार पर बड़ा असर पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की इच्छा, लोगों का मानस, लोगों की दिशा कि हम किसको ठीक मानते हैं, किसको गलत मानते हैं, ये इस चुनाव से सिद्ध हो जाएगा। और हम जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों की, चाहे वो टॉप से और चाहे नीचे तक, चाहे विधानसभा में, चाहे राज्य स्तर पर और चाहे केंद्र स्तर पर, जैसे उल्टे सीधे हथकंडे और जितने झूठ ये कांग्रेस के लोग फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन सबके साथ मुकाबला करते हुए अपनी चीजों को आगे बढ़ाती जा रही है। हमने कभी जाते रहे और इनको भी समझाते रहे, इनका मन जुड़ा रहा। आपके गले में और ज्वाइनिंग आपके माध्यम से इनकी ये जेपी दलाल जी के बिल्कुल बराबर के साथी हैं जी। ये रात को 12 बजे, रात को थोड़ा सा ये मूड में भी आ जाते हैं, पूरा आधा घंटा मेरे से बात करी है इन्होंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। आपने, ये भाई है बिल्कुल, हमारी ताकत जो है 1 और 1 11 होगी। अब आप देखेंगे कल से ही बड़ौदा का माहौल, भाव सब बदलना शुरू हो जाएगा। मुझे योगेश्वर भाई ने 10 बार कहा भाई किसी तरह जगबीर आपकी मानता है और किसी की नहीं मानता, मना लो। मैं धन्यवाद करता हूँ जगबीर भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मांग पर हमने ये घोषणा की है और जब घोषणा की जाती है तो ये जनता पर निर्भर करता है कि वो हमारी कही हुई बात पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारी बात पर ये विश्वास करेंगे, जैसे हमने हरियाणा में जो बात कही हमेशा पूरी की है, तो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। कोई विश्वास नहीं भी करेगा, हमारे मुंह से निकली हुई बात सारी पूरी होगी। IMT का मतलब ये है कि वहाँ पर लोगों से हम ज़मीन लेंगे और उसकी जो एरिया जितना भी हमको मिलेगा उस हिसाब से उसका साइज़ होगा, उसी हिसाब से वहाँ एक क्लस्टर तय किया जाएगा। हम सोचते हैं कि हाँ, इस इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर ज़्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसको यानी एक प्रकार से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि यहाँ जितना भी रॉ मटेरियल है, किसानों का वो अनाज है, अनाज का भी उपयोग हो, एग्रो इंडस्ट्री बने, लोगों को रोजगार भी मिले, इसलिए ज्यादा लाभ जिस भी सेक्टर का वहाँ होगा उस सेक्टर को चालू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी कोई और भी ज्वाइनिंग है, किस तरह का रहने वाला है कि अब जगबीर मलिक हम लोग के सामने हैं, उनकी जो भी बात रखी, खिताब सिंह मलिक भी हैं, कुछ और ज्वाइनिंग भी आज इनके साथ आज सैकड़ों और लोगों ने जो समर्थक थे इनके, उन्होंने सबने ज्वाइन किया है और अभी तो शाम तक मैं आया हूँ। बहुत लोगों की यानी सूचना है मुझे कि यहाँ आने वाले हैं, आएंगे, उनसे बातचीत होगी, कोई आज ज्वाइन करेगा, कोई मेरे वहाँ जाने के बाद ज्वाइन करेगा, लेकिन ये सिलसिला लगातार चुनाव तक ये चलता रहेगा। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से विरोध करने वाले एक मुट्ठी भर लोग हैं और वो भी किसी के बहकावे पर विरोध कर रहे हैं, स्वयं वो विरोध करने की स्थिति में आज नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इनका फॉल आउट क्या होने वाला है। हम भी उन किसानों को जब बताते हैं तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किसानों के हमारे भी हुए हैं, हर जिले में ट्रैक्टर यात्राएं निकली हैं, सेमिनार हुए हैं, जब उनको बताते हैं कि इसमें किसान को बल्कि लाभ हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, तो इसलिए किसान की आय को डबल करने के जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उसमें एक ही कार्यक्रम है, उसके ऊपर खर्चा कम पड़े, उसकी पेमेंट डायरेक्ट करने का। कभी किसी ने सोचा नहीं था किसानों ने कि हमारे खाते में फसल बिकते ही सीधे लाखों रुपए आना शुरू होंगे। आज 70% किसानों के खातों में सीधा पैसा जा रहा है। केवल 30% किसान ऐसा है जिन्होंने ऑप्ट किया है कि हमारा पैसा आड़ती के थ्रू दिया जाए। अब उनकी अपनी अपनी समझ है, हमने तो उनसे पूछा है, जो आड़ती के थ्रू दिलवाना चाहता है वो पोर्टल पर भर दे कि मैं आड़ती के थ्रू दिलवाना चाहता हूँ, उसी का आड़ती को जाएगा, बाकी सबको उनके खाते में जाएगा। तो इसे मेरिट या डीमेरिट के तौर पर देख रहे हैं। 70 साल से बड़ौदा हल्के में बीजेपी नहीं आई, तो जीत होती है विचारधारा के ऊपर, लेकिन अगर कोई पार्टी अपनी सरकार बना ले तो उसके साथ 2 चीजें जुड़ी होती हैं, एक विचारधारा, दूसरी उपलब्धियां। आज हम दोनों चीजों का लाभ हमको मिल रहा है। एक तो हमारी विचारधारा, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम काम किस प्रकार का कर रहे हैं, किस प्रकार का करना चाहते हैं, जो हमारी विचारधारा के फलीभूत होने वाले सारे विषय, चाहे देश के हैं, चाहे दुनिया के साथ हमारा जो भी व्यवहार चल रहा है, पाकिस्तान के साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को हमने कैसे 370 तोड़ करके हमने अपने साथ रखा, तो ऐसे सारे मुद्दों पर जनता सोचती है। दूसरा, क्योंकि हमारी सरकार चल रही है तो सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं, हमारी 6 साल की आज उपलब्धियां ऐसी ही हैं, हम एक एक करके जब गिनवाते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के कितने हमने काम किए, क्योंकि आज तो हमारे पास काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। आज बहुत लोग जातिगत विचार को छोड़ करके हमारे साथ अब जुड़े हैं। उस जातिगत अगर तरीके से देखा जाता तो आज हमारे जगबीर मलिक ये हमारे साथ क्यों जुड़ते हैं? ये सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ जुड़े हैं, साथ लगे हैं। और यही नहीं, इससे पहले कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो सारे अपनी जातिगत तरीके से ऊपर उठ करके जुड़ रहे हैं। इसलिए हमारा कभी भी जातिगत ना पहले रहा है, ना अब है, ना आगे रहेगा। चौधर की भी बात चल रही है। देखिए, चौधर का पैमाना क्या है ये सोचना पड़ता है। आज भारत की चौधर दुनिया में कितनी बड़ी है, ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सिद्ध हुआ है। आज दुनिया के अंदर भारत का एक विश्वास बना है। हरियाणा के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से लोगों को लगा है कि कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हुई है। जिस बात की वो चौधर करते हैं, वो जातिगत राजनीति करना चाहते हैं। जातिगत चौधर का आज कोई अर्थ नहीं रहा, ये पुराने जमानों की बातें हो गई हैं। इसलिए आज तो लोगों को यानी ईज ऑफ लिविंग, रहन सहन का सुख कैसे मिले, उनका आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, उनके यहाँ विकास कैसा हो, ये चीज़ें चाहिए। ये तो मैं कहूँगा कि सिर्फ जिसको कहना चाहिए, लोगों को भावनात्मक दृष्टि से उनका विचार उभारने के लिए कही जाती हैं। आज लोग समझदार हैं, इन चीज़ों पर वो सोचते नहीं है जाति पाति के नाते।